हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल टैलेंट स्टडी लवर पर। तो आज साइंस की क्लास नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। इस क्लास में स्पीडी बुक अपन कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे स्पीडी बुक कवर कर रहे हैं, जो कि आज पेज नंबर 10 से शुरू करेंगे, ठीक है। इससे पहले आपको 3 क्लास हो चुके हैं स्पीडी बुक की। तो सभी क्लास जो आपको चैनल पर क्या है अवेलेबल है, तो आप वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, ठीक है। तो आज की क्लास शुरू करते हैं, जो कि पेज नंबर 10 से शुरू होगा, ठीक है ना। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर भी जरूर कीजिएगा। और यदि वीडियो पर नया चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं आज की क्लास। आज के पहला क्वेश्चन से क्लास शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में फिक्सर, ठीक है ना, फिक्सर के रूप में प्रयोग होता है। तो किसका प्रयोग होता है? तो सोडियम थायोसल्फेट का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो फोटोग्राफी में फिक्सर का प्रयोग जो होता है वो किस रूप में होता है? सोडियम थायोसल्फेट के रूप में होता है। नेक्स्ट है, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। तो किस में प्रयोग होता है? एसी को डीसी में बदलने के लिए प्रयोग किया जाता है। किसका? रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है, जब उसकी समयावधि यानी आवर्तकाल होती है तो क्या होगी? तो दोगुनी होगी, ठीक है। तो जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी की जाती है, जब उसकी समयावधि होगी तो दोगुनी होगी, ठीक है ना। जब समयावधि दोगुनी होती है तो लोलक की जो लंबाई है वो क्या होगी? 4 गुनी हो जाती है। नेक्स्ट है, मृग तृष्णा बनने का कारण है। तो क्या कारण है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है। तो मृग तृष्णा बनने का जो कारण है वो क्या है? तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, 4 रक्त समुदाय ए बी बी और ओ में से कौन सा रक्त समुदाय सर्वदाता कहलाता है, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? सर्वदाता ओ हो जाता है। क्या होता है? सर्वदाता ओ होता है। ओ जो होता है क्या होता है? सर्वदाता होता है, जबकि सर्वग्राही जो होता है वो ए बी होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, 1 मिनट आगे बढ़ा लूँ थोड़ा सा। चलिए आगे है, ब्लीचिंग पाउडर होता है। तो ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है ये बताना। तो ब्लीचिंग पाउडर का मतलब है कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण होता है, ठीक है। तो ब्लीचिंग पाउडर ये होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक होता है? तो कौन सी गैस का सर्वोच्च उष्मांक होता है? तो हाइड्रोजन का होता है, ठीक है। तो हाइड्रोजन का उष्मांक जो होता है वो अधिक होता है। नेक्स्ट है, प्रकाश का रंग, ठीक है ना। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तो जिसकी, ठीक है ना, उसकी क्या होती है? तरंगदैर्घ्य के द्वारा, ठीक है। तो प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसकी तरंगदैर्घ्य के द्वारा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत है। तो क्या है? तो नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? तो नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट है, आग लगने एवं फैलने की संभावना कम होती है। तो किसमें होता है? सूती वस्त्रों में, ठीक है। तो सूती वस्त्र में आग लगने एवं फैलने की संभावना कम होती है। नेक्स्ट है, एक शाकाहारी को अपने शरीर, ठीक है, एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहाँ से मिल सकता है ये बताना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है आपका दूध, ठीक है। तो इसका राइट आंसर दूध हो जाएगा। चलिए आगे। नेक्स्ट है, मीथेन गैस बनता है। तो मीथेन गैस किससे बनता है? तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? मीथेन गैस बनता है, ठीक है। तो सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर क्या बनता है? मीथेन गैस बनता है। नेक्स्ट है, सार्स। सार्स क्या है? तो विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी है जिसे सार्स बोलते हैं। नेक्स्ट है, एड्स नहीं फैलता है। तो एड्स किससे नहीं फैलता है? तो बातचीत करने और छूने से एड्स नहीं फैलते, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, मशरूम है। तो क्या है? मशरूम एक फंजाई यानी कि कवक है। तो ध्यान में रखिएगा, मशरूम क्या है? तो एक फंजाई यानी कि कवक। नेक्स्ट है, जब बर्फ पानी में तैरता है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? तो 1/10 भाग जो है वो क्या रहता है? ऊपर रहता है, ठीक है। तो इसे ध्यान रखेगा। नेक्स्ट है, किसी तत्व की उसकी क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं उसे ये बताना, ठीक है। तो उसे क्या बोलते हैं? उसे वाष्पीकरण बोलते हैं, ठीक है। तो किसी तत्व की उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। नेक्स्ट है, तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक सूत्र के द्वारा। किसके द्वारा? रासायनिक सूत्र के द्वारा। नेक्स्ट है, जल का हिमांक है। तो क्या होता है? जल का जो हिमांक होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर होता है, ठीक है। तो ध्यान रखें। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है ये बताना। तो रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहाज़ों, वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देश करने के लिए किया जाता है। किसका? रडार का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से तैयार किया जाता है शुष्क बर्फ, ठीक है ना। जिसे क्या बोलते हैं? CO2 बोलते हैं। नेक्स्ट है, चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करता है, यानी कि किस ओर दिशा को इंगित करता है ये बताना है। तो चुंबकीय जो होता है वो उत्तर व चुंबकीय दक्षिण की ओर, ठीक है। तो उत्तर और दक्षिण की ओर यह इंगित करता है, ठीक है ना। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करता है? तो उत्तर एवं दक्षिण की ओर यह इंगित करता है। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे है CV रमन, ठीक है ना। सर CV रमन
सर सीवी रमन को उनके डैश कार्य के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, यानी कि सीवी रमन को जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो किसके लिए मिला था ये बताना है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन करने के लिए मिला था फिजिक्स के क्षेत्र में इनको, कब 1930 ईस्वी में, ठीक है ना। तो 1930 में इन्हें सीवी रमन को नोबेल पुरस्कार मिला था, याद रखिएगा। नेक्स्ट है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है तो कैसा होता है, आभासी होता है। दूध खट्टा होने का कारण क्या है ये बताना है। तो इसका कारण है फ्रेंड्स बैक्टीरिया के कारण दूध जो होता है वो खट्टा होता है। नेक्स्ट है वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है, तो नाइट्रोजन गैस की मात्रा जो होता है वायु में अधिक होते हैं। नेक्स्ट है सबसे अधिक तन्य, ठीक है ना, तन्य तत्व है तो कौन है, तो सबसे अधिक तन्य तत्व है वो कौन है, सोना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना। नेक्स्ट आगे देखते हैं, कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है ये बताना। तो विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक कौन है, तो चांदी है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हड्डियों तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप में पाया जाता है ये बताना। तो इसका राइट आंसर है कैल्शियम, ठीक है ना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कैल्शियम हो जाएगा। नेक्स्ट है घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है तो क्या होती है, तो वाट में होता है। किस में होता है, वाट में होता है। जो घरेलू बिजली का जो मीटर होता है उसमें जो माप होता है किस में होता है, वाट में होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है पारे का न्यूनतम हिमांक होता है तो कितना होता है, -39 डिग्री सेल्सियस, और क्वथनांक जो होता है वो कितना होता है, -375 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोनों के दोनों पॉइंट। नेक्स्ट है मानव शरीर में रक्त को साफ करने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, तो मानव शरीर में रक्त का जो साफ करने का कार्य है वो किडनी यानी कि वृक्क करता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है। तो भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है किसमें, कैलोरीज में मापते हैं, ठीक है ना। तो कैलोरी में मापते हैं भोजन की जो ऊर्जा रहता है ना उसे किसमें मापते हैं, कैलोरी में। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जाती है, क्यों पकाया जाता है ये बताना है। यानी कि खाना जो है प्रेशर कुकर में जल्दी पकता है तो इसका कारण क्या है, सब्जी पकाई है या कोई भी खाना पकाए, ठीक है ना, प्रेशर कुकर में जल्दी बनता है। तो इसका कारण है दाब बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है, इसीलिए। नेक्स्ट है एक फ्यूज तार का उपयोग डैश के लिए होता है, यानी कि फ्यूज का जो तार है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा प्रवाह को क्या करता है वह रोक लेता है, ठीक है ना। यानी कि हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को रोकने के लिए, ठीक है ना। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट है रेडियो कार्बन डेंटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने में प्रयोग किया जाता है। तो रेडियो कार्बन जो डेंटिंग है वो किसकी उम्र को ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो जीवाश्मों की उम्र को ज्ञात करने के लिए यानी कि आयु को ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन डेंटिंग का प्रयोग करते हैं, तो ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है पित्त स्रावित होता है। तो पित्त स्रावित कहाँ से होता है, लीवर से होता है, ठीक है ना। यकृत यानी कि लीवर से पित्त स्रावित होता है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है फ्रेंड्स शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है ये बताना। तो इसका राइट आंसर है 65 से 80% लगभग, ठीक है। तो शरीर के भार का लगभग 65 से 80% जो होता है क्या होता है, जल होता है। नेक्स्ट है प्रोटॉन की खोज की थी किसके द्वारा किया गया था, प्रोटॉन की खोज किसके द्वारा किया गया है, तो इसका राइट आंसर है गोल्डस्टीन के द्वारा। किसके द्वारा, गोल्डस्टीन के द्वारा। नेक्स्ट है जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह डैश होता है, क्या होता है ये बताना। तो इलेक्ट्रॉन खोता है, क्या करता है, इलेक्ट्रॉन खोता है। नेक्स्ट है आगे, जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है, तो क्यों धक्का देता है ये बताना। क्योंकि प्रत्येक क्रिया के बराबर पर, ठीक है ना, प्रत्येक क्रिया के बराबर पर विपरीत दिशाओं में प्रतिक्रिया होती है, इसीलिए वह पीछे की ओर भी धक्का देता है, ठीक है ना। क्रिया के प्रतिक्रिया जो होता है ना इसके कारण, ठीक है। चलिए आगे है कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है ये बताना है। तो कौन सा गुण तत्व में सामान्य रूप से पाया जाता है, तो परमाणु संख्या में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है वह प्रक्रिया जिसमें एक भारी नाभिक टूटकर दो से अधिक नाभिक में बदलते हैं तथा अधिक मात्रा में ऊष्मा प्रदान करते हैं, उसे क्या कहते हैं ये बताना। इसका राइट आंसर है नाभिकीय विखंडन बोलते हैं, ठीक है। क्या होता है, दो से अधिक में टूटते हैं या बदलते हैं तो उसमें क्या होता है, नाभिकीय विखंडन में यह होता है। चलिए आगे है विटामिन ए का सबसे अधिक मात्रा जो होता है यानी कि प्रचुर मात्रा में अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है विटामिन ए, तो गाजर में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे पेट्रोलियम कहाँ से प्राप्त पाया जाता है यानी प्राप्त किया जाता है, तो अवसादी चट्टानों से प्राप्त किया जाता है पेट्रोलियम। नेक्स्ट है नाभिकीय संलयन को ताप अभिक्रिया, ठीक है, ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं क्योंकि, ठीक है। तो नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, तो क्यों कहते हैं ये बताना है। तो संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है, इसलिए उसे ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आगे श्वेत रक्त, ठीक है ना, श्वेत रक्त कण कहलाता है तो क्या कहते हैं उसे, ल्यूकोसाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं, ल्यूकोसाइट्स बोलते हैं, ठीक है। तो श्वेत रक्त कण को ल्यूकोसाइट्स भी बोलते हैं। चलिए आगे एड्स किसके संक्रमण के कारण फैलता है, तो विषाणु से फैलता है एड्स, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे है सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है, तो सोडियम क्लोराइड को टेबल साल्ट भी बोलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसे ध्यान रखेगा। सोडियम क्लोराइड को क्या बोलते हैं, तो टेबल साल्ट बोलते हैं। चलिए आगे है एंथ्रेक्स रोग किसमें पाया जाता है ये बताना। तो एंथ्रेक्स जो रोग होता है वो भैंस और गाय में होते हैं, तो इसे ध्यान में रखेंगे। चलिए आगे है बुनसेन बर्नर, ठीक है। बुनसेन बर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बर्नौली के सिद्धांत पर यह कार्य करता है बुनसेन बर्नर।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता क्या होती है, ये बताना है। तो ये बढ़ जाता है, क्या होता है, शक्कर की घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता बढ़ती जाती है, ठीक है, यानी बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है, ये बताना है। तो भोजन के पाचन का जो मुख्य अंग होता है वो क्या होता है, छोटी आंत होता है। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष का कारण है, तो क्या कारण है, तो नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण हो जाना, यानी कि बड़ा हो जाना, ठीक है। तो निकट दृष्टि दोष का जो कारण होता है क्या होता है, नेत्र गोलकों का बड़ा हो जाना यानी दीर्घीकरण हो जाना, ठीक है। चलिए आगे, कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है, तो कुनैन किससे प्राप्त होता है फ्रेंड्स, सिनकोना से प्राप्त होता है, ठीक है। तो कुनैन जो होता है किससे प्राप्त होता है, सिनकोना से प्राप्त होता है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका पेज नंबर 10 समाप्त हो गया। बढ़ते हैं आगे पेज नंबर 11 की ओर, ठीक है। और यदि कोई कन्फ्यूजन हो, कुछ समझ में नहीं आता हो या कुछ वीडियो में सुधार करना हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे पेज नंबर 11 की ओर, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है, शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, ये बताना। तो शुष्क बर्फ किसे कहते हैं, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। चलिए आगे है, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था, तो ये किए थे जे प्रिस्टले के द्वारा ऑक्सीजन की खोज किया गया था, ठीक है। तो जे प्रिस्टले इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक प्रेशर कुकर खाना पकाने में लगे समय को घटा देता है, तो क्यों घटा देता है ये बताना। सभी क्वेश्चन एक ही टाइप के हैं, बस अलग अलग लैंग्वेज बस चेंज करता है, ठीक है ना। प्रेशर कुकर में खाना जो बनाने में समय लगता है वो घटा देता है, यानी कम हो जाता है। क्यों लग जाता है, यानी कि खाना जल्दी पकता है, तो क्यों पकता है सबसे में है सॉरी। तो कुकर के अंदर का क्वथनांक क्या होता है, बढ़ जाता है, इसीलिए क्या हो जाता है, खाना जल्दी बनता है। तो ध्यान में रखेंगे आप इसका आंसर, ठीक है ना। चलिए, दूरबीन का प्रयोग किया जाता है, तो किसके लिए होता है, तो दूर स्थित वस्तुओं को देखने के लिए दूरबीन का प्रयोग करते हैं। न्यूमिस्टैमिक, ठीक है ना, न्यूमिस्टैमिक क्या है ये बताना है। तो न्यूमिस्टैमिक जो होता है सिक्कों एवं धातुओं को अध्ययन को बोलते हैं, न्यूमिस्टैमिक बोलते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखेगा, सिक्कों एवं धातुओं को अध्ययन क्या बोलते हैं, न्यूमिस्टैमिक बोलते हैं। नेक्स्ट है, कौन सा पदार्थ पीने के पानी को शुद्ध करने हेतु बड़े पैमाने पर प्रयोग किया जाता है सॉरी क्या हो गया। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो पानी को शुद्ध करने के लिए जो प्रयोग किया जाने वाला जो प्रयोग होता है वो उसे क्या बोलते हैं, उसे क्लोरीन बोलते हैं, ठीक है ना। तो क्लोरीन पानी में डाला जाता है ताकि जो पानी अशुद्ध रहता है उसे शुद्ध करने का कार्य करता है। कौन करता है, क्लोरीन करता है। नेक्स्ट है, सेक्सटेंट एक उपकरण है जो मापता है। तो सेक्सटेंट से क्या मापा जाता है ये बताना है। तो दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी को मापने के लिए सेक्सटेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है ये बताना। तो अम्ल वर्षा किसके पर्यावरण प्रदूषण से बनता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड व सल्फर डाइऑक्साइड के मिश्रण से बनता है, ठीक है ना। तो दोनों को दोनों ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, तांबे की गेंद को गर्म करने पर इसका घनत्व क्या होता है, तो इसका घनत्व घट जाता है। नेक्स्ट है आगे, विद्युत धारा की चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा, तो ओस्टेड के द्वारा खोजा गया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, किन्बक, ठीक है ना, किन्बक है तो क्या है, तो जैविक उत्प्रेरक है। किन्बक क्या है, तो जैविक उत्प्रेरक। नेक्स्ट है, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचायक बैटरी में किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, सीसा संचायक बैटरी में प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे, विद्युत केतली में किसके द्वारा पानी गर्म होता है, तो चालन विधि के द्वारा होता है। किस विधि के द्वारा होता है, तो चालन विधि के द्वारा होता है, ठीक है ना। तो विद्युत केतली में पानी जो गर्म होता है वो किसके द्वारा होता है, चालन के द्वारा होता है, यानी कि चालन विधि। नेक्स्ट है, आइसोहाइट रेखा नक्शे में किसका युग्मक बिंदु है ये बताना। तो आइसोहाइट जो नक्शे में जो रेखा होता है उसका मतलब क्या होता है, तो सम वर्षा होता है, यानी समान वर्षा वाले स्थान को दर्शाता है, उसे आइसोहाइट रेखा कहते हैं नक्शे में, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, विटामिन ए की कमी से होती है, तो क्या होता है, तो रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। विटामिन ए प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है, तो गाजर में पाया जाता है। नेक्स्ट है, दीर्घ दृष्टि संपीड़ित व्यक्ति, मतलब कि दीर्घ दृष्टि से जो पीड़ित व्यक्ति रहता है, विशिष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होता है तो कितना होता है, तो 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है वो वह है, तो वह मच्छर कौन है, उसे मादा एनोफिलीज कहते हैं, ठीक है ना। तो ध्यान रखेगा। तो जो मच्छर शीत ज्वर से परजीवी को संप्रेषित करता है उसे क्या बोलते हैं, मादा एनोफिलीज मच्छर बोलते हैं। चलिए आगे, चर्बी को हजम करने में जो पीत द्रव्य सहायता करता है वह स्रावित होता है, तो वह कहाँ से स्रावित होता है, तो यह जिगर यानी कि लीवर यानी कि यकृत से होता है। तो जिगर उसी का नाम है, यकृत और लीवर सभी एक ही नाम है, ठीक है ना। तो ध्यान रखेगा। तो चर्बी को हजम करने में जो पीत द्रव्य सहायता करता है वो कहाँ से स्रावित होता है, तो जिगर यानी कि यकृत से होता है, ठीक है ना। तो ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे है, कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है ये बता रहे। तो कच्ची गाजर किसका अच्छा स्रोत है, तो गाजर में होता क्या, विटामिन ए होता है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट फ्रेंड चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, लाल रक्त कण किस में उत्पन्न होता है ये बताना। तो इसका राइट आंसर है अस्थि मज्जा में होता है। किस में होता है, अस्थि मज्जा में। अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या है ये बताना। तो हर्ट्ज होता है, अल्ट्रासोनिक तरंग का मात्रक क्या होता है, हर्ट्ज। नेक्स्ट है, बालकों में अंधता का मुख्य कारण
किस चीज़ की कमी होता है, तो यानी कि अंधता जो होता है किसकी कमी से होता है, तो विटामिन ए की कमी से होता है, यानी कि गाजर खाना चाहिए लोगों को, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है कार्बोरेटर होता है, तो कार्बोरेटर का कार्य क्या है, तो पेट्रोल इंजन में होता है, ठीक है ना। तो कार्बोरेटर जो होता है किस में होता है, तो पेट्रोल इंजन में कार्बोरेटर होता है। नेक्स्ट है, और कार्बोरेटर का कार्य क्या है, तो कार्बोरेटर का कार्य इंजन को ठंडा रखने का होता है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान में ही रखेगा। वाष्पन की दर किस पर निर्भर नहीं करता है, ये बताना है, तो द्रव्य के द्रव्यमान पर यह निर्भर नहीं करता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, ज्वार सबसे ऊंचा कब होती है, ये बताना है। तो ज्वार सबसे ऊंचा कब होता है, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं, ठीक है ना। सॉरी, जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी की एक ही ओर होते हैं तो क्या होता है, ज्वार जो है सबसे ऊंचा होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक समतल दर्पण पर आपतित किरण 60 डिग्री का कोण बनाती है, तो परावर्तन कोण कितना बनेगा, तो परावर्तन कोण जो बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा, ठीक है। तो आपतित कोण 60 डिग्री का, तो परावर्तन कोण कितना बनेगा, 30 डिग्री का बनेगा। नेक्स्ट है, ध्वनि का वेग यानी कि चाल निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है, तो माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर निर्भर करता है। नेक्स्ट है, पानी और चौक यानी कि खड़िया के मिश्रण को पृथक किया जा सकता है, तो किसके द्वारा पृथक करते हैं, वाष्पन के द्वारा, ठीक है। तो पानी और चौक की जो मिश्रण होता है उसका अलग किस रूप में करते हैं, किसके द्वारा किया जाएगा, तो वाष्पन के द्वारा अलग किया जा सकता है। आगे परमाणु में प्रोटॉन होते हैं, तो परमाणु में जो प्रोटॉन होते हैं वो कहाँ होते हैं, तो नाभिक के भीतर होते हैं, ठीक है ना। तो परमाणु में प्रोटॉन जो होते हैं और न्यूट्रॉन जो होते हैं परमाणु के भीतर होते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर होते हैं। नेक्स्ट है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं, तो बाहर होते हैं। नेक्स्ट है, जंग यानी कि रस्ट उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, यौगिक का, ठीक है ना। जंग यानी कि रस्ट किसका उदाहरण है, तो यौगिक का उदाहरण है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो H2O होता है जल का रासायनिक सूत्र। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। द्रव्य बूंद, ठीक है ना, द्रव्य बूंद की संकुचन और कम से कम क्षेत्र घेरने की प्रवृत्ति का कारण क्या है, तो पृष्ठ तनाव होता है। क्या होता है, पृष्ठ तनाव उसे बोलते हैं। नेक्स्ट है, नींबू व संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है, तो विटामिन सी पाया जाता है। चलिए आगे है, मानव शरीर का कौन सा भाग संधि शोध यानी कि गठिया से प्रभावित होता है, ये बताना। तो जोड़ प्रभावित होता है मानव शरीर में, जब गठिया होता है यानी कि संधि शोध होता है तो उससे जोड़ जो होता है प्रभावित होता है, ठीक है ना, यानी कहीं जो जोड़ रहता है यानी कि ज्वाइंट रहता है वो प्रभावित होता है गठिया से। चलिए आगे, गर्मी में सफ़ेद कपड़े गहरे रंग के कपड़ों से, ठीक है ना, गहरे रंग के कपड़ों से अधिक आरामदेह होता है, तो क्यों होता है ये बताना है। तो सफ़ेद, क्योंकि सफ़ेद कपड़े गहरे रंगों के कपड़े से कम ऊष्मा का अवशोषण करता है, इसलिए वो आरामदायक होता है, ठीक है ना। चलिए तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, मेघ गर्जन की ध्वनि सुनाई देने से पहले बिजली की चमक दिखाई देती है, तो इसका कारण क्या है, तो क्योंकि प्रकाश जो होता है वो ध्वनि से अधिक तीव्र गति से चलती है, यानी प्रकाश का चाल जो होता है वो ध्वनि की चाल से अधिक होता है, इसीलिए मेघ गर्जन में पहले क्या होता है, बिजली जो चमकता है उसकी लाइट दिखाई देता है, उसके बाद आपको ध्वनि सुनाई देता है। नेक्स्ट है आगे, भूक्षरण को नियंत्रित किया जा सकता है, तो किसके द्वारा, वृक्षारोपण के द्वारा किया जा सकता है। नेक्स्ट है, कोयले में जलने वाली कोयले के जलने से बनती है, तो कोयले के जलने से क्या बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 बनता है। चलिए आगे है, वायु की संघटक गैसें सामान्यतः होती है, तो क्या होता है ये बताना। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है। तो वायु की संघटक गैसें जो होता है कौन कौन होता है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, हरे पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं क्योंकि वे डैश यानी कि क्यों उपयोगी होते हैं ये बताना है। तो दिन के समय ऑक्सीजन छोड़ते हैं और रात के समय कार्बन डाइऑक्साइड को उपभोग करते हैं यानी कि लेते हैं, इसलिए पौधे जो होता है हमारे लिए क्या होते हैं, उपयोगी होते हैं यानी कि लाभदायक होते हैं, ठीक है। चलिए आगे है, पंखा करने, ठीक है ना, पंखा करने से शरीर में ठंडा की अनुभूति उत्पन्न होती है, तो क्यों होता है ये बताना है। तो शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण ठंडी अनुभव होती है, ठीक है ना। तो शरीर पर आर्द्रता के वाष्पन के कारण क्या होता है, ठंडा अनुभव होता है पंखा करने से, यानी पंखा को डुलाने से, यानी पंखा अपना जब होंकते हैं ना इसलिए, ठीक है। चलिए, विद्युत उपकरणों पर केवल तभी कार्य करना चाहिए जब वह उचित रूप से भू संपर्कित, ठीक है ना, जब उचित रूप से क्या हो, भू संपर्कित हो। ऐसा क्यों, तो ऐसा क्यों होता है ये बताना है, ठीक है। तो क्योंकि जब विद्युत लघु पतन होता है तब उपभोक्ता को बिना कोई नुकसान पहुंचाए विद्युत धारा भूमि में प्रवेश कर जाती है, इसीलिए करना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे, बर्फ जल पर तैरती है, तो बर्फ जल पर क्यों तैरता है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बर्फ का घनत्व जल से कम होता है, इसीलिए बर्फ का जो घनत्व है वो जल से कम होता है, इसीलिए बर्फ जो है वो जल पर तैरता है, ठीक है। चलिए आगे है, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है, तो क्या होता है, उत्तल होता है, ठीक है, क्या होता है, उत्तल। नेक्स्ट है, वर्षा की बूंद गोलाकार होती है, तो क्यों होता है, सतही तनाव के कारण, पृष्ठ तनाव के कारण होता है, ठीक है। चलिए आगे, रेबीज के टीके की खोज किसके द्वारा किया गया, तो लुई पास्चर के द्वारा रेबीज के टीके की खोज किया गया था।
नेक्स्ट है परम दाब है, तो परम दाब क्या है, तो गेज दाब प्लस 1 बार, ठीक है, तो गेज दाब प्लस 1 बार होता है, उसे क्या बोलते हैं, परम दाब बोलते हैं। नेक्स्ट है अल्फा एवं बीटा किरणों की खोज किसने किया था, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा अल्फा बीटा की जो खोज किया गया था, अल्फा बीटा जो किरण है ना उसकी खोज अर्नेस्ट रदरफोर्ड के द्वारा किया गया था, ठीक है। चलिए आगे है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण में वृद्धि के कारण डैश होता है, यानी क्या होता है, तो ताप में वृद्धि होता है, ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। चलिए आगे, एक आवर्तिक गति से घूमने वाली चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है, तो स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा, स्ट्रोबोस्कोप के द्वारा एक आवर्तिक गति से घूमने वाली चक्के की, ठीक है ना, चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन जो मापी जाता है स्ट्रोबोस्कोप से मापा जाता है। चलिए आगे देखते हैं, पानी के ऊपर, ठीक है, पानी से ऊपर तक भरे एक बर्तन में पानी के सतह पर बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। जब बर्फ का टुकड़ा पिघलेगा तो क्या होगा ये बताना। तो पानी का स्तर अपरिवर्तित रहेगा, यानी कि जैसा है वैसे ही रहेगा, सेम टू सेम रहेगा, यानी कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। चलिए डाइन इकाई है, तो किसकी इकाई है, तो बल की इकाई है, उसे डाइन बोलते हैं, ठीक है। तो ये था फ्रेंड, पेज नंबर कितना हो गया आपका, 11 नंबर पेज आपको समाप्त हुआ, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अब आगे पेज नंबर 12 की ओर। चलिए ठीक है ना। चलिए आप लोग रिवीजन जरूर करते रहेगा। यदि आपको पीडीएफ चाहिए तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको पीडीएफ टेलीग्राम पर प्रोवाइड करा दिया जाएगा, ठीक है ना। बाकी आपको रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि रिवीजन जब तक नहीं करेंगे जब तक कुछ भी होना जाना है नहीं, ठीक है ना। तो रिवीजन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो रिवीजन करते रहेगा, ठीक है ना। वीडियो देखना, वीडियो देख कर रिवीजन करिए। पढ़ना है तो आप पीडीएफ आपको भेज देंगे, पीडीएफ से आप रिवीजन भी कर सकते हैं, दोनों ऑप्शन है, दोनों से कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन रिवीजन करना जरूरी है, ठीक है। चलिए तो एग्जाम आते आते बहुत सारा इसमें कवर करेंगे। आप ऐसे अब क्लास शुरू किए हैं तो इसको आप अपन लोग क्या करेंगे, पूरा बुक जो है इसे खत्म ही करेंगे, ठीक है ना। जितना दिन में खत्म होना लगभग कोशिश करेंगे 2 से 2 महीने के आसपास में ये खत्म होने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स, नेक्स्ट आगे पेज नंबर 11 की ओर, ठीक है, पेज नंबर 12 की ओर, ठीक है। पेज नंबर 12 देखते हैं, एड्स फैलता है, तो एड्स किससे फैलता है, तो गलत यौन संबंध से फैलता है, ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है सोलर सेल बदलता है, तो सोलर सेल बदलता है तो किसमें बदलता है, तो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का कार्य करता है, कौन करता है, सोलर सेल करता है। नेक्स्ट है RDX है, तो RDX क्या है, तो एक विस्फोटक पदार्थ है, ठीक है ना, तो RDX क्या है, एक विस्फोटक है। नेक्स्ट है एक समुद्र जल में साधारण नमक का जो प्रतिशत होता है कितना होता है, तो 10% होते हैं, ठीक है, तो इसे ध्यान रखेगा। तो समुद्री जल में साधारण नमक का प्रतिशत कितना होता है, 10% होता है ना। किसी ऊंचाई से पृथ्वी की ओर स्वतंत्रता पूर्वक गिर रही वस्तु एक समान डैश से गिरती है, तो किससे गिरता है, तो त्वरण से गिरता है, ठीक है, तो इसे ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है लीफ ब्लाइट रोग अधिकतर पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है, उच्च उत्पादकता वाले धान में होता है, लीफ ब्लाइट रोग होता है। नेक्स्ट है राइजोबियम लेग्यूमिनेसोरम, ठीक है ना, राइबोजियम लेग्यूमिनेसोरम नामक जीवाणु जो बीन, मूंगफली, मटर एवं चने में पाया जाता है, स्थित होता है, तो कहाँ स्थित होता है, इसमें तो जड़ में स्थित होता है, ठीक है, तो इसे ध्यान रखेगा, ठीक है ना, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखेगा इसे। नेक्स्ट है शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर होता है, तो कितना होता है, 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है ना। तो शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वो फ़ारेनहाइट के स्केल में कितना होता है, तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, ठीक है। चलिए एमकेएस प्रणाली में त्वरण का जो मात्रक होता है क्या होता है, तो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। माइका क्या है, तो एक विद्युत का कुचालक है, माइका क्या है, तो विद्युत का कुचालक होता है। सोना का संकेत क्या होता है, तो AU का फुल फॉर्म क्या होता है, तो औरम होता है, क्या होता है, औरम, ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखेगा, AU होता है सोना का संकेत। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पकता है क्योंकि, तो प्रेशर कुकर में खाना क्यों जल्दी पकता है, तो प्रेशर कुकर के अंदर दाब अधिक होने से क्वथनांक बढ़ जाता है। देखिए कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, मतलब कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कौन सी ध्वनि हम नहीं सुन सकते हैं ये बताना है। तो 20,000 इंच यानी कि हर्ट्ज से जो अधिक ध्वनि होता है, यानी कि उसका हर्ट्ज से अधिक होता है, उसे अपन लोग नहीं सुन पाते हैं, ठीक है ना। तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक की ध्वनि को हम लोग नहीं सुन पाते, उसको कौन सुनता है, तो कुत्ता और आपको चमगादड़ ये सभी सुनते हैं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है ब्रोंकाइटिस रोग संबंधित है, तो किससे संबंधित है, ब्रोंकाइटिस जो होता है वो फेफड़ा से संबंधित रोग है। नेक्स्ट है शरीर में रक्त का जो औसत आयतन होता है कितना होता है, तो 5-6 लीटर होते हैं। नेक्स्ट है डीएनए है, तो डीएनए क्या है, तो न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है, ठीक है ना। तो डीएनए क्या है, तो न्यूक्लिक अम्ल का एक वर्ग है। पीयूष ग्रंथि अवस्थित है, तो किसमें होता है, तो मस्तिष्क में होता है, पीयूष ग्रंथि अवस्थित होता है। नेक्स्ट है डिप्थेरिया बीमारी, ठीक है ना, प्रभावित करती है, तो किसे प्रभावित करती है, तो गला को प्रभावित करता है डिप्थेरिया। नेक्स्ट है टेलीविजन का आविष्कार है, आविष्कारक कौन है ये बताना, तो JL बेयर्ड के द्वारा टेलीविजन का आविष्कार किया गया है, ठीक है ना। नेक्स्ट है गतिज ऊर्जा का व्यंजक होता है, तो गतिज ऊर्जा को व्यंजक क्या होता है, तो हाफ mv² होता है, जहाँ m क्या होता है, मास होता है यानी कि द्रव्यमान, और v जो होता है वो वेलोसिटी यानी कि वेग होता है, ठीक है ना। तो इसे ध्यान रखें, तो हाफ mv² होता है जो किसका सूत्र होता है, गतिज ऊर्जा का होता है।
चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। प्रतिध्वनि किस कारण सुनी जाती है ये बताना है। तो ध्वनि तरंगों के परावर्तन के कारण प्रतिध्वनि सुना जाता है। नेक्स्ट है, पानी से भरे एक बर्तन में बर्फ का एक टुकड़ा तैर रहा है। पूरी बर्फ पिघलने पर बर्तन का जल स्तर क्या होगा ये बताना। तो जल स्तर क्या रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा। अभी भी आया था पीछे क्वेश्चन, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे भी ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे है, दो समानांतर दर्पणों के बीच धातु के एक गोले को रखा जाता है, इसमें बने प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी ये बताना। तो दो समानांतर दर्पण के बीच जो कोई वस्तु रखा जाता है तो इसमें प्रतिबिंब जो बनता है वो क्या बनता है, असंख्य बनता है। क्या बनता है, असंख्य बनता है। नेक्स्ट है, सरल यांत्रिकी लाभ वाले लीवर में होता है तो क्या होता है, तो प्रयास व फलक्रम के बीच भार होता है। क्या होता है, प्रयास व फलक्रम के बीच के भार होता है। नेक्स्ट है, एक पिन समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनाती है, यदि वह दर्पण पिन की तरफ 10 सेंटीमीटर खिसक जाए तो उसका प्रतिबिंब कितनी दूरी खिसकेगा ये बताना है। तो 10 सेंटीमीटर वो भी खिसक जाएगा, ठीक है ना, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है, जब लिफ्ट ऊपर की ओर जाती है तो आदमी का जो भार है वो वास्तविक भार से कम होता है, तो क्यों होता है ये बताना है। तो उसकी चाल ऊपर की ओर समरूप होती है, इसीलिए कम भार दिखाई पड़ता है, यानी कि वास्तविक भार से कम भार महसूस होता है। नेक्स्ट है, कौन से रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है ये बताना। तो सबसे जो अधिक तरंगदैर्घ्य होता है वो किसका होता है, लाल रंग का होता है, ठीक है। और सबसे कम किसका होता है, तो बैगनी का होता है, सबसे कम होता है। नेक्स्ट है, वायुमंडलीय परत जो बेतार संचार हेतु है तो कौन है, तो आयनोस्फीयर में होता है, ठीक है ना। तो वायुमंडलीय जो परत होता है जो बेतार संचार हेतु होता है, यानी संचार का जो कार्य होता है वो किस में होता है, तो आयनोस्फीयर में होता है। नेक्स्ट है, कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एंटोमोलॉजी कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे, एंटोमोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट है, ठोस की शुद्धता निर्धारित की जाती है तो किसमें निर्धारित होता है, तो उसके गलनांक बिंदु द्वारा होता है। किसके द्वारा, उसके गलनांक बिंदु द्वारा, मतलब कि अशुद्धि रहने पर गलनांक कम हो जाता है, ठीक है ना। और अशुद्धि रहने पर क्या होता है, गलनांक जो वो कम हो जाता है। नेक्स्ट है, खून को बहने से रोकने के लिए कौन सा विटामिन भाग लेता है ये बताना है। तो कौन सा विटामिन है वो रोकने का कार्य करता है, तो विटामिन के करता है। चलिए नेक्स्ट है आगे, ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र का प्रयोग होता है, तो ऑडियोमीटर का प्रयोग होता है, ठीक है ना। ऑडियोमीटर का प्रयोग होता है ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए। नेक्स्ट है, कैलोरी यूनिट है तो ऊष्मा का यूनिट है, ठीक है ना। तो कैलोरी किसका यूनिट है, ऊष्मा का। नेक्स्ट है, नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है, तो रासायनिक ऊर्जा में निकलती है, ठीक है। तो नाभिकीय विखंडन में ऊर्जा किस रूप में निकलती है, रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट है, खानों में अधिकतर धमाके किस पर परस्पर मिलने के कारण होता है ये बताना है। तो हवा के साथ मीथेन मिलने पर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, केल्विन स्केल में मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो 310 केल्विन होता है, यही ध्यान रखेंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। सूर्य ग्रहण होता है जब, सूर्य ग्रहण कब होता है, तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, ठीक है। तो चंद्रमा जो है वो पृथ्वी, जो ये हो गया आपका सन और ये हो गया आपका पृथ्वी, ठीक है ना, यानी कि अर्थ, और बीच में कौन आ जाएगा, मून आ जाएगा, ठीक है। तो बीच में जब मून आ जाएगा तो जो पृथ्वी है उस पर सूर्य का लाइट नहीं आता, तो क्या हो जाएगा, सूर्य ग्रहण हो जाता है, ठीक है। और जैसे ही चंद्र ग्रहण की बात बोले तो जो पृथ्वी है वो आपको बीच में आ जाएगा, मून यहाँ चला जाएगा, सन आपको एक जगह स्टेबल रहेंगे, ठीक है। तो ये दोनों बस चेंज होते हैं, तो इसे ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट है, आपको शुष्क सेल है तो क्या प्राथमिक सेल के अंतर्गत आता है शुष्क सेल। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूरिया को प्रायः खाद्य की तरह प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह वह स्रोत है, तो किसका स्रोत है, नाइट्रोजन का स्रोत है यूरिया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक बैरल में कितने लीटर होते हैं ये बताना। तो 159 लीटर होता है। एक बैरल में कितने लीटर होता है, 159 लीटर होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। समुद्र पृथ्वी की सतह पर लगभग घेरे हैं तो कितना, 71% घेरे हैं, ठीक है। चलिए आगे है, किसी तत्व की परमाणु संख्या होता है तो क्या होता है, तो किसी तत्व का परमाणु संख्या जो होता है इसके परमाणु में प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे, प्रकाश का रंग मूल रूप से निर्भर करता है, तो प्रकाश का रंग जो मूल रूप से निर्भर करता है वो प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करता है। चलिए आगे है, शरीर से पसीना सबसे अधिक कब निकलता है ये बताना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जब तापक्रम अधिक और हवा आर्द्र हो, ठीक है ना। जब तापक्रम अधिक होता है यानी ताप अधिक होता है और हवा आर्द्र होता है तो पसीना सबसे अधिक निकलता है। चलिए आगे है, सूर्य में ऊर्जा का स्रोत है तो नाभिकीय संलयन है। नेक्स्ट है, कौन रासायनिक प्रतिक्रियाओं में भाग लेते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या, ठीक है। तो बाहरी सेल के इलेक्ट्रॉन्स की संख्या जो है वो रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेते हैं। चलिए आगे है, एक तत्व को दूसरे तत्व में बदलने के लिए आवश्यक है, तो क्या आवश्यक है, रासायनिक प्रतिक्रिया। क्या होता है, रासायनिक प्रतिक्रिया। नेक्स्ट है, नाभिकीय संयंत्र में मॉडरेटर का क्या कार्य है ये बताना। तो न्यूट्रॉनों को धीमा करना इसका कार्य है, ठीक है ना। तो नाभिकीय रिएक्टर में जो मॉडरेटर है उसका कार्य है न्यूट्रॉनों को धीमा करना। चलिए आगे है, एक प्रकाश वर्ष है तो क्या है, तो प्रकाश किरण द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष बोलते हैं। नेक्स्ट है, पृथ्वी के वातावरण में ऑक्सीजन तथा नाइट्रोजन का प्रतिशत बनता है तो कितना बनता है, 99% होते हैं, ठीक है। चलिए आगे, अल्ट्रावायलेट किरण यानी कि परावैंगनी किरण
किरणों को परावैंगनिक किरण या अल्ट्रावायलेट किरण उसी को बोलते हैं, ठीक है ना, तो दोनों ध्यान रखेंगे, ठीक है। अल्ट्रावायलेट किरणें के हानिकारक प्रभाव से हम लोगों को कौन सा परत जो है वो रक्षा करता है ये बताना, तो इसका राइट आंसर होगा ओजोन परत करता है, ठीक है। तो हम लोग को इससे अल्ट्रावायलेट किरण यानी परावैंगनिक किरण से बचाता है, ठीक है, और उससे क्या होता है, त्वचा कैंसर होता है, उससे राहत देता है यानी कि रोकता है, ठीक है ना। चलिए, कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया में बदलता है ये बताना है, तो कौन सा गैस बदलता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 बदलता है। चलिए आगे है, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी गैस कौन है, तो कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2। नेक्स्ट है, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, रासायनिक सूत्र क्या होता है ये बताना है, तो C6H12O6 होता है, तो ध्यान रखिएगा ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, साधारणतः जब धातु तनु अम्ल से प्रतिक्रिया करता है तो क्या होता है ये बताना, तो हाइड्रोजन विस्थापित होता है, क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो विस्थापित होता है, ठीक है। तो ये हो गया फ्रेंड्स, पेज नंबर 12 आपको समाप्त हो चुका है, ठीक है। तो पेज नंबर आपका क्या हो गया, 12 समाप्त हो गया, 10, 11, 12 जो आपका हो गया, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं फ्रेंड्स, फिर बताइएगा यदि आपको और भी ज़्यादा देखने की क्षमता है तो थोड़ा और लंबा क्लास कर सकते हैं, लेकिन आप लोग कमेंट कीजिएगा तो फिर करेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आज की क्लास फ्रेंड्स यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और फिर मिलते हैं आपको नए क्लास में, तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।